जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के 8वें चरण के लिए वोटिंग शुरू। ने आपको लिखा है बरूरा 2 वार्ड्स में रिपोलिंग की जाएगी क्योंकि वहाँ पे जो है वार्ड में ज़्यादा पोलिंग कुछ शिकायतें उन्होंने आपको लिखी है, उस बारे में तो किसने करी शिकायत? फारूक साहब ने आपको। हाँ, सो ये जो उनकी शिकायत आई है, एक्चुअली जिस दिन ये बांडीपुरा में पोलिंग हुआ उसके पहले से ही वो कुछ एप्रीहेंशन कैंडिडेट जो हैं वो एक्सप्रेस कर रहे थे एएनसी के, तो हमने उसको टू मेक श्योर दैट पोलिंग इज हैंडल्ड प्रॉपर्ली, द डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, द डिप्टी कमिश्नर, उनको स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया गया कि एक तो आप उसमें पुलिस का इंतज़ाम ज़्यादा करिए, ज़्यादा उसमें अलर्टनेस रहनी चाहिए ताकि अगर कोई भी उसमें गड़बड़ है तो वो नोटिस में आएगी। ये जो पर्टिकुलर पोलिंग स्टेशन है बडूरा वाले, इसमें नहीं, इसका नाम है ना गरूरा पोलिंग स्टेशन। गरूरा में सीसीटीवी कैमरा भी लगाया गया। गरूरा में 4 पोलिंग स्टेशन हैं, लेकिन जो उनका फाइनली कंप्लेन है उसमें डॉक्टर फारूक साहब ने जो मेंशन किया है, उन्होंने 2 जगह का मेंशन किया था। एक इसका था बांडीपुरा में और दूसरा था शोपियां के बारे में। तो पहले मैं इसके बांडीपुरा के बारे में बता दूं कि वहाँ पर ये पोलिंग से पहले ही एक किस्म की एप्रीहेंशन एक्सप्रेस कर रहे थे। वो जस्टिफाइड नहीं है क्योंकि पोलिंग के लिए बांडीपुरा में बड़ी इलेक्शन हुई है, बाकी जगह में भी इलेक्शन हो रही है, सारे इंतज़ाम करते हैं, लेकिन फिर भी चूँकि उनकी इनपुट आई थी कैंडिडेट की तरफ से, तो उसमें सीसीटीवी कैमरा भी लगाया गया पोलिंग स्टेशन में। अब जब ये पोलिंग हो गई और उसके बाद में जब उनकी तरफ से सारा दिन भी जब पोलिंग हो रही थी तो उनके बीच बीच में फ़ोन आया उनका, और पोलिंग ख़त्म होने के बाद में फ़ोन आया, राइटिंग में भी रिप्रेजेंटेशन आया कैंडिडेट की तरफ से, वन ऑफ द कैंडिडेट। तो इसकी बड़ी डिटेल इंक्वायरी डिप्टी कमिश्नर से हमने करवाई है क्योंकि स्टेट इलेक्शन कमीशन का ये वो है, इलेक्शन हर एक जगह में फ्री एंड फेयर होनी चाहिए और हम कहीं कहीं पर रीपोलिंग भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो इनफैक्ट अभी हमारी कुछ फाइलें चल रही हैं, कल की जो पोलिंग हुई है और जो पहले पोलिंग हुई है, अभी डिसीजन उसके कंप्लीट हो जाएंगे नेक्स्ट 1 आवर में। तो सारे भी जितने 7 फेज़ अभी तक हो गए हैं, कहीं भी जहाँ पर कोई इरेगुलरिटी है और जहाँ पर लगता है कि इलेक्शन ठीक नहीं हुई है स्टेट इलेक्शन कमीशन की जजमेंट में, उसमें कुछ चंद जगहों में हम रीपोलिंग ऑर्डर करेंगे। गरूरा का हमने पूरा रिपोर्ट, डीसी ने एक कमेटी बनाई पोलिंग के बाद में, उसको एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने हेड किया, वहाँ का जो ऑब्जर्वर है उनको भी साथ में बिठाया, वहाँ का जो रिटर्निंग ऑफिसर है उनको भी साथ में बिठाया। सारी फुटिंग इसकी जो है वो इस कमेटी ने व्यू करी है और डिप्टी कमिश्नर ने एक बड़ी डिटेल रिपोर्ट हमारे पास भेजी है। और उसकी हाईलाइट मैं सिर्फ आपको बता दूं कि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये जेके एएनसी की जो कैंडिडेट हैं उनकी तरफ से इसकी एप्रीहेंशन एक्सप्रेस कर रहे थे बूथ कैप्चरिंग के बारे में, तो इसलिए वीडियोग्राफी और एडिक्वेट स्टाफ ये सब किया। और उस दिन जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टोरल मजिस्ट्रेट, असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू, ये सब लोग वहाँ पर गए। रिपोर्ट बहुत लंबी है, सिर्फ 4-5 लाइनें मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि एक ऐसा इंप्रेशन बन रहा है कि बांडीपुरा में शायद ऐसा हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। जब एक अच्छी इलेक्शन हुई है, अच्छी पोलिंग हुई है, जहाँ पर कोई एविडेंस होगा वहाँ पर हम एक्शन लेंगे, लेकिन इसका कोई एविडेंस नहीं मिला है। सारी सीसीटीवी फुटेज उसकी व्यू कर ली गई है। जहाँ पर पोलिंग जो हुई है वो लग रहा था कि बहुत ज़्यादा हो गई है, अभी इसमें पोलिंग 85.5% हुई है, इट्स ए हाई पोलिंग। दूसरा ये था कि बड़ी ब्रिस्क पोलिंग हो गई क्योंकि 85.5% है, लेकिन जो इलेक्शन का रूल है वो ये भी है कि अगर 2 बजे कतार में ज़्यादा लोग खड़े हैं तो उनको सबको वोट डालने दिया जाएगा। तो इस पर्टिकुलर पोलिंग स्टेशन में गरूरा ए का जो पोलिंग स्टेशन है, 2 थे वहाँ पर, ये पोलिंग स्टेशन 2 की बात हो रही है, वहाँ पर पोलिंग 3:30 बजे तक हुई है कि जो लोग कतार में थे उनके वोट डलवाते 3:30 बजे हैं। तो 7 बजे सुबह पोलिंग स्टार्ट हुई, 3:30 बजे तक वो ख़त्म हुई। तो इसमें 486 वोट्स पोल हुए। तो वो जो टाइम पीरियड है वो एक नॉर्मल ही पीरियड है और कोई भी ऐसा कंप्लेंट, कोई भी ऐसा एविडेंस नोटिस में नहीं आया है
जो एक सीनियर लेवल की इंक्वायरी हुई है कि इसमें कुछ गड़बड़ हुई है। How many incidents you are right now investigating? इसका रिपोर्ट आपको 1 घंटे के बाद मिलेगा। कितने इंसिडेंट्स हैं? About 5 to 6 to 7। तो is there any chance कि कहीं पे रिपोर्ट भी हो सकता है? हाँ, ये जो 7 हैं उसमें जैसे कल पुंछ में अभी फाइनलाइज नहीं होगा डिसीजन, अभी बताएंगे थोड़े 2-3 घंटे के बाद में। वहाँ पर हुआ 1-2 जगह में एक रक्कस हो गया, तो वो कुछ लोगों ने उसको पोलिंग स्टेशन को टेम्परेली कैप्चर करने की कोशिश करी, लेकिन इस किस्म की प्रैक्टिस जो है वो प्रैक्टिस नहीं, इस किस्म का इंसिडेंट जो है वो ठीक नहीं है। सो वी विल बी टेकिंग द डिसीजन शॉर्टली। There has also been a protest in West Pakistan refugees. Yesterday, protest in Jammu, their name is not included in the voter list. एक्चुअली जब ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शन अनाउंस हो गई, तो जो रूल है वो जिस दिन आपको मालूम है ऑलरेडी, जिस दिन डेट ऑफ फाइलिंग नॉमिनेशन है उस दिन तक आप अपना नाम जोड़ सकते हैं। तो कठुआ डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी WPR जो है उन्होंने अपना नाम जुड़वाया पंचायत इलेक्शन में और वो वोट डाला है। अब कुछ ये केसेस जैसे आप मेंशन कर रहे हैं वो जो बचे हैं, अब कोशिश ये रहेगी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन भी पहली बार सेटअप हुआ है जम्मू कश्मीर में, पंचायत रोल की स्टैंडर्डाइजेशन करना, प्रोसेस को डीपन करना, उसको एकदम मेक श्योर दैट एवरी एलिजिबल वोटर इज़ देयर, ये काम सारे अभी आने वाले समय में होंगे। और इस बार भी WPR के रिफ्यूजीज़ को वोट करने का मौका मिला है, काफ़ी लोगों ने उसमें वोट किया है, और कुछ लोग जो अपना वोट नहीं रजिस्टर करवाए पंचायत रोल में जिस दिन उनकी लास्ट डेट थी नॉमिनेशन फाइल करने की, वो शायद बचे हैं। Sir, one such protest was today registered at Press Colony from Budgam district, जहाँ पर लोगों ने कहा है कि वो दोबारा से एक रिपोर्ट चाहते हैं क्योंकि सेम सिचुएशन जो बांडीपुरा में थी वो बडगाम में भी थी। एंड सेकेंडली देयर इज एन एलिगेशन ऑन द अपनी पार्टी उस्मान मजीद, जहाँ पे उनकी वाइफ लड़ रही हैं बांडीपुरा से, वहाँ पर भी एक कंप्लीट बूथ कैप्चरिंग का इल्ज़ाम है। वीडियोग्राफी वहाँ पर हुई है, CCTVs इंस्टॉल्ड हैं। अलायंस चाहती है कि उसका जो CCTV फुटेज है वो सामने रखा जाए लोगों के। तो उसमें क्या अभी तक आपने प्रोसेस जो अभी बताया उसमें क्या डिसीजन है, क्या वीडियोग्राफी क्या CCTV फुटेजेस प्रोवाइड किए जाएंगे या नहीं? एंड अगर वो कैप्चरिंग पॉजिटिव है तो क्या आप कैंडिडेट को सस्पेंड करेंगे? जहाँ जहाँ भी जैसे मैं पुंछ का आपको बता रहा हूँ, DC ने कल वहाँ पर, परसों वहाँ पर पोल हुआ, 2 दिन पहले जब वो उसका पोल ख़त्म हुआ है तो 5-6 लोग उसमें सस्पेंड हुए हैं। तो जहाँ भी कोई मिसहैप होता है एक्शन होता है और सस्पेंशन होती है। और इस बार भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इन्फोर्स करने के लिए डे ऑफ पोलिंग के ऊपर में वो सब एक्शन हो रहा है। ये जो CCTV फुटेज है ये एक रिस्पॉन्सिबल हम ऑफिसर्स को उसमें बिठाते हैं। मान लिया ये ऑब्जर्वर हैं, ज़रूरत पड़ती है तो आपको मतलब कोई दूसरे सीनियर अफसर को ऑब्जर्वर बनाया जाता है। इट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स दैट दे विल व्यू थिंग्स करेक्टली एंड गिव द रिपोर्ट। बडगांव की रिपोर्ट का ब्यौरा अभी नहीं देंगे। आई डोंट हैव ऑल द इन्फॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ द इनपुट दैट हैज़ टू कम फ्रॉम द DC, सो उसको देख के बाद में आपके साथ शेयर करेंगे। सर, आई हैव बीन टाइम एंड अगेन आस्किंग अबाउट द सिक्योरिटी सिनेरियो। जिस तरह से बडगाम में जो नॉर्मलाइज्ड एरिया है, बांडीपुरा में जहाँ पे वोटिंग परसेंटेज हाई रही, वहाँ पर अगर सिक्योरिटी की मौजूदगी में इतने बड़े इंसिडेंट्स होते हैं, आपने कहा कि कश्मीर के अंदर ओवर 900 कॉन्स्टिट्यूंसीज में कल इलेक्शन है, स्टेशंस में इलेक्शन होगा जो कंप्लीटली हाइपर सेंसिटिव एंड सेंसिटिव जोन में आते हैं। सो हाउ वुड यू मेक श्योर दैट कि वहाँ पर एक सेंसिटिव हाइपर सेंसिटिव इलाके में कोई इंसिडेंट ना हो? नो, यू हैव आपने देखा है कि जो 7 फेजेस की इलेक्शन हुई है मोर और लेस इंसिडेंट फ्री है उस तरीके से। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं ना, अभी जो बांडीपुरा का है उसमें भी इंसिडेंट नहीं हुआ है। ये तो एक पर्टिकुलर कैंडिडेट जो है और उनकी पार्टी जो है वो अपनी तरफ से एक बनाए हुए हैं कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया है। अब कश्मीर में जो पहले पोलिंग परसेंटेज रहती थी वो बहुत कम रहती थी फॉर वट एवर रीजन्स। अब इस बार बांडीपुरा में परसेंटेज आ रही है 84% तक, तो इसमें लोगों को हैरानगी होती है, आश्चर्य होता है। लेकिन जो डिटेल रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट जो होती हैं ये अभी तक हमारे पास है, ये पब्लिक डोमेन में भी आ सकती हैं अनलेस कोई लॉ इसके बीच में आता है, RTI है आजकल सब कुछ। तो रिपोर्ट का जो उसका जो मुआयना हुआ उसमें कोई बांडीपुरा में गड़बड़ नहीं निकली है। लेकिन आपका मेन क्वेश्चन ये है कि सिक्योरिटी के लिए क्या जो हाइपर सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन हैं कश्मीर में और बाकी जगह में भी, उसके लिए तैयारियां की गई हैं कि नहीं की गई हैं? इसके लिए पूरी तैयारियां हैं। आज मैंने DGP से इसका रिव्यू किया, सिक्योरिटी का IGP कश्मीर से किया है। सभी जगह में एकदम, और जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं
उनमें there is more attention that the DG is here in Kashmir and we will make sure that there is a peaceful poll tomorrow. One last question, sir. Continuously देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो they are completely visiting the religious places, which is abide by the model code of conduct. Is it a violation of the model code of conduct कि religious places पे जाकर के election rallies करना? If specific complaint comes to us, मैंने देखा नहीं ऐसा कोई complaint है, अगर आएगा और आप भिजवा देंगे तो हम will have a look at it definitely. चुनाव ड्यूटी के लिए तैनात आईटीबीपी का एक जवान उत्तरी कश्मीर के हाजिन गांव में दिल का दौरा पड़ने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये मर गया। खोलो सर।